नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। दोस्तों 3 सितंबर डेली करंट अफेयर क्लास में हम फुल डिटेल के साथ वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, पेंशन कॉर्नर डैश द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी CISF, ऑप्शन सी यस बैंक या ऑप्शन डी पुलिस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी CISF। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पेंशन कॉर्नर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉयड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है। इसे CISF के महानिर्देशक राजेश रंजन के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया था। ऐप का इस्तेमाल अपने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ संपर्क में रहने के लिए किया जाएगा, ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पेंशनर्स देश भर में फैली CISF इकाइयों से संबंधित होंगे और निकटतम इकाई में महत्वपूर्ण अवसरों पर SMS पर निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभ भी इस एंड्रॉयड ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण रूस में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है। यह 15 से 26 सितंबर 2020 तक दक्षिणी रूस के एस्ट्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य चीन और पाकिस्तान सहित भाग लेंगे। भारत ने 200 सैन्यकर्मी को भेजने की योजना बनाई थी, जिसमें एक पैदल सेना की बटालियन और भारतीय वायुसेना और नौसेना के पर्यवेक्षकों के 180 सैनिक शामिल थे, जिन्होंने अभ्यास में भाग लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 31 अगस्त या ऑप्शन डी 1 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 29 अगस्त। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से 29 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसमें परमाणु हथियार मुख्यतः दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में से एक के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया गया है। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव 64/35 के सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएगी ताकि खिलाड़ी और प्रोत्साहित हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। भारत और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता के रूप में उभरे हैं। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ डीफे ने ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन करवाया है। प्रारंभ में निहाल सरीन और दिव्या देशमुख को उनके लिए इंटरनेट कनेक्शन के स्पष्ट अनुसार के बाद रूस के खिलाफ अंतिम दौरे में हार का सामना करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने अपील करते हुए कहा कि एक सर्वर की विफलता के कारण वे अपने मैच हार गए हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE के अध्यक्ष आर्कडी डवोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वियतनाम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 आर्थिक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री स्वान तुआंग अहन ने की थी। इसे आभासी तौर पर क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा करने और कोविड-19 महामारी का सामना करने, इसके अलावा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। बैठक में सभी 10 आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के व्यापार मंत्री शामिल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 30 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक भारत से और भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि 30 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। DGCA ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार में कमी न आने और
अब तक कोई प्रभावी दवा न मिलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर 2020 तक रोक जारी रखने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के प्रधानमंत्री ने खराब सेहत के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी सिंगापुर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जापान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में पेट की बीमारी से जूझ रहे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम पीएम पद पर उनका कार्यकाल सितंबर 2021 तक था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकता हूं, तो मुझे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं राजनीतिक शून्यता से बचना चाहता हूं, क्योंकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मैं देशवासियों के भरपूर समर्थन के बावजूद 1 साल पहले इस पद से मुक्त हो रहा हूं। पीएम के इस्तीफे की खबर आते ही जापान के शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में 500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। इस बाल भवन की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए होगी। इस टॉय म्यूजियम को बनने में करीब 5 साल का समय लगेगा। चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद भाई साहा ने बताया है कि अगले 2-3 महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंगापुर में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रतीम सिंह, ऑप्शन बी प्रतीक गुप्ता, ऑप्शन सी सौरभ राणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।